जी के तांडव पर स्पेशल अंकित बंगला से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं का। शांति का सहयोग बना रखे। बहुत ही मार्मिक दर्शन देखिए। हे श्री हरि भगवान विष्णु, हे ब्रह्मदेव, वो देखिए मुझे लगता है शिव के गण भारी संख्या में इधर ही आ रहे। हे मुझे बचा लीजिए हे वैकुंठवासी, हे ब्रह्मदेव मुझे बचा लीजिए ब्रह्मदेव। अब क्या होगा? हे दक्ष, शिव शंकर के कोप का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। दक्ष ने सती को भस्म कर जो घटना घटा दिया, उसका परिणाम क्या होने वाला है? हे सभी देव मेरी तरफ मिलकर युद्ध करो। मैं सभी से अनुनय विनय कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। आने दो सुगरों को, मैं सबसे निपट लूंगा। मेरे वज्र का प्रहार कोई भी शक्ति सहन नहीं कर सकती। हाँ, गुरुवर श्री पुट्टीलाल अध्यक्ष महोदय, इनकी ओर से शिव तांडव में 50 रुपए स्पेशल आशीर्वाद आया है गुरुवर श्री पुट्टीलाल जी के द्वारा। कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल, अभी पता चलेगा। बाहर निकल दक्षराज, आप मुझसे युद्ध कर दिखा अपनी शक्ति। भोले बम 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 भोले बम। बम भोले 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 बम। यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है। शिव जप ले हरदम। बम भोले 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 बम। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम
ये नीरज यादव मुसाई खेड़ा जो नंदी कहिए भोलेनाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंदी तुम तो जानते हो सती के भस्म हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मेरा मन अशांत रहता है। सुनिए नंदी कहिए भोलेनाथ। मैं अखंड समाधि लगाऊंगा, तुम्हें कैलाश पे विचरण करना है। मन के शांति के लिए मैं अखंड समाधि लगाने जा रहा हूं। नंदी एक बात ध्यान में अवश्य रखना, चाहे जो हो जाए, चाहे जो विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ध्यान भंग करने की कोशिश कभी नहीं करना नंदी। ठीक है भोलेनाथ, आपकी जैसी आज्ञा। हे भोलेनाथ, मैं कैलाश पर विचरण करके कैलाश की देखभाल करता रहूंगा। हे भोलेनाथ, चाहे जितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, मैं आपका ध्यान भंग करने की कोशिश नहीं करूंगा। हे भोलेनाथ, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। राम भोलेनाथ, तुम अपने कार्य में सफल हो। हाँ, ये एक छोटा सा बाबू जो नंदी और शिव जी के अभिनय पर 50 रुपए, छोटा सा एक मेरा बाबू कृष्णा यादव, छोटा सा बच्चा मेरा भतीजा, उसकी ओर से 50 रुपए नंदी और शिव जी के अभिनय पर स्पेशल प्रदान है। भोलेनाथ समाधिष्ट हो गए हैं। अग्रिम से देखे इंद्र दरबार सभी देवता, देवराज इंद्र तथा सभी देवगणों तथा गुरु बृहस्पति के साथ स्वर्ग में। क्या बात है? हाँ महाराज, क्यों न हो, आज तो हम सबके सौभाग्य खुल गए हैं। अच्छा, ये महाराज कहिए गीतिका। हे महाराज, राजमहल में खुशियाँ सब भर आई है।
जैसी महालक्ष्मी हो, ऐसी महाशक्ति अवतरित हो चुकी है महाराज। वाह देविका वाह, बहुत शुभ समाचार लाई हो। हमारे यहाँ महाशक्ति का अवतार हो चुका है। हे जगत पिता जगदीश्वर, आपकी लीला अपार है। गीतिका जाओ, तुम रास रंग रचकर जन्मोत्सव की खुशियां मनाओ। ये महाराज, राजमहल में एक दिव्य कन्या जैसी महालक्ष्मी हो, ऐसी महाशक्ति अवतरित हो चुकी है। हे महाराज, राजमहल में खुशियां सब भर आई है। जैसे तीनों लोगों की सारी शक्तियां विराजमान हो। ठीक है गीतिका, तुम जाओ और जन्मोत्सव की खुशियां मनाओ। जाओ गीतिका। प्रणाम महाराज। सदा सुखी रहो। मंत्रीवर, कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनिए मंत्रीवर, कहिए महाराज। तुम देकर ध्यान सुनो मंत्री, जन्मोत्सव मुझे मनाना है। ले आओ लतिका कोई जाकर मुझे सुंदर नृत्य कराना है। सुना मंत्रिवर, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे यहाँ महाशक्ति का अवतार हो चुका है। इसी खुशी में मुझे विशाल महोत्सव मनाना है। मंत्रिवर, तुम कोई नृत्य ले हो। आज मुझे जन्मोत्सव की खुशी में धन धान सोना चांदी सब कुछ लुटाना है। महाराज सुनिए। कहिए मंत्रिवर। जैसी इच्छा महाराज की, मैं उत्सव यही मनाऊंगा। अभी जाकर सर्वश्रेष्ठ नृत्य लेकर आता हूँ। ठीक है मंत्रिवर, अति शीघ्र हो जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। श्रीमन्नारायण
तुम सबका कल्याण हो। देवराज, देवर्षि तथा सभी देव, आज तुम सब मेरे पास कैसे आ गए? सुनिए ब्रह्मदेव। कहिए देवराज। वज्रांग पुत्र उस ताड़कासुर ने सिंहासन मेरा छीन लिया। करके चढ़ाई स्वर्ग पे उसने, हे ब्रह्मदेव, करके चढ़ाई स्वर्ग पे उसने, फिर देव को है जीत लिया। हे ब्रह्मदेव, वज्रांग पुत्र उस ताड़कासुर ने धरती से लेकर स्वर्ग तक अपना अधिकार जमा लिया है। हे ब्रह्मदेव, हम सभी देवता आपके होते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। देवराज, ताड़कासुर तो अजय है। सुनिए। कहिए ब्रह्मदेव। करके कठिन तप पर है पाया, वो मारे ना मर सकता है। चाहे जैसा हो बड़ा देव, चाहे जैसा हो बड़ा देव, उसे जीत कोई ना सकता है। देवराज, ताड़कासुर कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है जिसे मैं तो क्या वैकुंठवासी विष्णु तथा भोलेनाथ भी नहीं मार सकते। नारायण नारायण नारायण, क्या कहते हो ब्रह्मदेव? उसे कोई नहीं मार सकता? देवर्षि। हे ब्रह्मदेव सुनिए। कहिए देवर्षि। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, अब रचना कोई तैयार करो। हो जाए सबका दुख दूर, हो जाए सबका दुख दूर, अब ऐसा कोई उपाय करो। ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि हम देवों का दुख दूर हो सके ऐसी रचना की खोज कीजिए, नहीं तो महाप्रलय आ जाएगी। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, तुम कहते तो ठीक हो। जो जन्मा है उसका तो मरना निश्चित है। सुनिए देवर्षि। कहिए ब्रह्मदेव। राजा हिमांचल के घर में बज रही आज सहनाई है। जग जननी माँ सती भवानी, जग जननी माँ सती भवानी, पार्वती बन आई है।
पार्वती संग महादेव का ब्याह अगर हो जाएगा, उनके अंश से ताड़कासुर फिर निश्चित मारा जाएगा। हे देवर्षि, पर्वतराज हिमांचल के यहाँ महाशक्ति सती भवानी पार्वती के रूप में अवतरित हो गई हैं। अगर उनका विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए तो उनके अंश से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ताड़कासुर अवश्य मारा जाएगा। नारायण नारायण नारायण। हाँ ब्रह्मदेव, कहते तो आप ठीक है, परंतु सुनिए। कहिए देवर्षि। समाधिष्ट है भोले शंकर, फिर कैसे ब्याह हो पाएगा। भोलेनाथ तो अखंड समाधि लगाए हुए बैठे हैं, भला कौन उनकी समाधि भंग करके अपना काल मोल लेगा। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, यह अटल सत्य है, लेकिन बिना समाधि भंग किए हुए ब्याह भी तो नहीं हो सकता। यह कार्य कामदेव ही कर सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। वाह ब्रह्मदेव वाह, आखिरकार कामदेव को बलि का बकरा बना ही दिया ना। कहिए देवराज। नारायण नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, कहिए देवराज। हे देवर्षि सुनिए। हे ब्रह्मदेव हे देवर्षि, मैं कामदेव डिग जाऊंगा। महादेव का देवाधिदेव उन महादेव का मैं ध्यान भंग करवाऊंगा। हे ब्रह्मदेव हे देवर्षि, मैं अवश्य ही कामदेव के पास भेजूंगा, क्योंकि बिना भोलेनाथ की समाधि भंग किए हुए यह कार्य नहीं हो सकता। हाँ देवराज, ताड़कासुर का वध तभी संभव है जब भोलेनाथ की समाधि भंग करके पार्वती के संग भोलेनाथ का ब्याह हो जाए। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम सबका कल्याण हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
राज हिमांचल, कहिए पर्वतराज जगत जननी का अवतार, सारे फलों का भंडार होते हुए भी तुम्हारा मन खिन्न दिखाई पड़ रहा है। ऐसी क्या बात है? नारायण नारायण नारायण। हाँ देवर्ष, आप सत्य कहते हैं। सुनिए देवर्ष, कहिए। सुता सयानी घर जिसके वह चिंता मुक्त न हो सकता। सुता ब्याहने हेतु सदा वह चिंतन मनन किया करता। हे देवर्ष, बेटी पार्वती सयानी हो गई है। उसके योग्य वर खोजने की चिंता हमेशा बनी रहती है। नारायण नारायण नारायण। हाँ पर्वतराज, हाँ भला इस चिंतन कौन मुक्त हो सकता है? तुम्हारी सुता पार्वती के योग्य वर कौन हो सकता है? नारायण नारायण नारायण। हे देवर्ष, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण किया करते हो। आप अवश्य ही मेरी पुत्री के योग्य वर खोज सकते हैं। मेरी पुत्री सदैव शिव पूजा में लगी रहती है। नारायण नारायण नारायण। क्या कहा पर्वतराज? तुम्हारी सुता पार्वती भगवान शिव भोलेनाथ बहुत ही तुम्हारी पुत्री भाग्यशाली है। हाँ देवर्ष, त्रिभुवन में शिव जैसा वर, त्रिभुवन में शिव जैसा वर, त्रिभुवन में शिव जैसा वर ना दूजा नजर में आया है। पर्वतराज पार्वती का है, पर्वतराज पार्वती का अब विधिन संयोग बनाया। हे पर्वतराज, तुम्हारी सुता कोई साधारण कन्या नहीं है। हे पर्वतराज, मैं भी तुम्हारी सुता पार्वती के दर्शन हेतु आया हूँ। मेरी नजर में शिव जैसा वर दूसरा नहीं है। हे पर्वतराज, मुझे अपनी सुता के दर्शन करा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। ठीक है देवर्ष, मेरी भी यही अभिलाषा है कि आप मेरी पुत्री को दर्शन देने की कृपा करें। मंत्रीवर, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? तुम मंत्रीवर, तुम देवर्ष को पुत्री पार्वती के महल छोड़ाओ। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मैं देवर्षि को राजमहल की ओर ले जाता हूँ। चलिए देवर्षि। श्रीमन नारायण